मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए, तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहां सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले, तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। उसने जो किया है वह अब रुकने वाला नहीं। पर तू डरे मत, क्योंकि जब मैं जाग गई हूँ तो उसका हर वार उल्टा होगा। उसका हर मंत्र मेरे नाम से निष्फल हो जाएगा। पर तेरे लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर संबंध को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब शत्रु वाणी से वार नहीं करेगा, वह तेरे मन से तेरी शक्ति छीनने का प्रयास करेगा। वह ऐसा भ्रम फैलाएगा कि तू अपनों पर ही शक करने लगे और अंत में तू अकेला रह जाए। मैं तुझे उस मोड़ पर लेकर आ रही हूँ जहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा खुद तू खींचेगा। पर वह समय अभी नहीं आया। अभी तुझे बस एक बात याद रखनी है, मैं तेरे साथ हूँ। हर मंत्र के विपरीत मैं हूँ। हर शाप के आगे मेरा नाम है। और जब कोई तुझ पर वार करेगा तो मेरा हाथ तेरे शीश पर रहेगा। पर ध्यान रहे, जिस चेहरे पर तू सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही सबसे गहरा धोखा देने वाला है। और जब मैं तुझे उस चेहरे से परिचित कराऊंगी, तेरा हृदय कांप उठेगा। पर डर मत,
क्योंकि तब तक मैं तुझ में अपनी शक्ति भर चुकी होंगी। तू टूटेगा नहीं, तू जागेगा, और तेरे भीतर से वह अग्नि निकलेगी जो हर छल को भस्म कर देगी। यह केवल आरंभ है मेरे बच्चे। तू अब मेरी दृष्टि में है और मैं तुझे वह सब दिखाने वाली हूँ जिसे तूने अब तक केवल महसूस किया है। अब सच सामने आएगा। अब चेहरों के पीछे के मुखौटे गिरेंगे। अब तू जान पाएगा कौन अपना है, कौन छलिया, कौन तेरे साथ था और कौन तेरे अंत की योजना बना रहा था। पर अभी नहीं। जो तेरी हार का उत्सव मना रहे थे वे अब अपने अंत को करीब देख रहे हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। निर्भय होकर आगे बढ़। तेरी राह के अंधेरे को मैं मिटा रही हूँ। कोई भी शक्ति तुझे अब रोक नहीं सकती। मैं तुझे विजय का वरदान देती हूँ। तेरे हृदय में जो सत्य और धर्म का संकल्प है वह पूरा होगा। बस मेरे नाम का स्मरण कर। तेरा यश अब सृष्टि में गूंजेगा। जिन्होंने तेरी मासूमियत का मजाक बनाया, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, वे अब अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुझे पीड़ा दी गई। तेरा हक छीना गया, तुझे अपमानित किया गया, लेकिन मैं सब देख रही थी। हर अन्याय, हर छल, हर विश्वासघात का हिसाब अब होगा। जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। लेकिन जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तब सृष्टि स्वयं हस्तक्षेप करती है। तेरी हर पुकार को मैंने सुना। तेरे टूटे सपनों की गूंज अब ब्रह्मांड में गूंज रही है। जो तेरा हक छीनते थे अब वे अपनी बारी का इंतजार करें। जो तुझे गिराने की कोशिश करते थे अब वे अपने पतन की तैयारी करें। कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है और अब यह न्याय शुरू हो चुका है। तू सोच रहा होगा कि यह सब अब क्यों हो रहा है। हर चीज का सही समय होता है और वह समय अब आ गया है। तूने जो दर्द सहा वही दर्द अब उन्हें भी महसूस होगा। तूने जो आंसू बहाए वही आंसू अब वे चखेंगे। यह बदला नहीं, यह न्याय है। जो तुझे कमजोर समझकर आगे बढ़े अब वे अपने कदम रोकने को मजबूर होंगे। जिनकी हंसी ने तुझे अपमानित किया वही हंसी अब डर में बदल जाएगी। अंधकार का राज खत्म होने वाला है और प्रकाश का आगमन अब कोई नहीं रोक सकता। जो गड्ढा तेरे लिए खोदा गया था वही अब उनकी कब्र बनेगा। उन्होंने सोचा कि तू हमेशा दबा रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरी संतान सहनशील हो सकती है पर कमजोर नहीं। जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है तब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। उनकी हर साजिश, हर छल अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जिस आग को उन्होंने तेरे जीवन में लगाया वही आग अब उनकी दुनिया को राख कर देगी। मैं माँ काली अपने भक्तों का अपमान नहीं सहती। जो तुझे सताने की कोशिश करेगा उसे मैं अपने क्रोध की ज्वाला में भस्म कर दूंगी। अब न्याय होगा, अब धर्म की विजय होगी। तू निडर रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज वे चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मेरी शरण में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उनसे मुंह मोड़ चुकी हूँ। जब उन्होंने तुझे कष्ट दिया, तेरी आत्मा को रौंदा, तब उन्हें नहीं लगा कि उनकी क्रूरता का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं समय से परे हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो हर कर्म का लेखा जोखा रखती है। उनके पापों की गिनती पूरी हो चुकी है। अब वे विलाप करेंगे, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। अब वे पश्चाताप करेंगे, लेकिन उनका प्रायश्चित स्वीकार नहीं होगा। जब उन्होंने तुझे नीचा
दिखाया तब वे अहंकार में चूर थे, लेकिन अब मैं उनके कर्मों का हिसाब लेने उतरी हूँ। वे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनके अपने ही उनसे मुंह मोड़ लेंगे। जिस पीड़ा से उन्होंने तुझे गुजारा, वही पीड़ा अब उन्हें अपने चंगुल में ले लेगी। मैं देख रही हूँ, अंधकार उनके चारों ओर गहरा रहा है। उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। वे घबराए हुए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं जो कभी घमंड से भरी थी। जिस ताकत पर उन्होंने गर्व किया, वही ताकत अब उन्हें छोड़ रही है। उनके कदम डगमगा रहे हैं, उनका आत्मविश्वास टूट रहा है। अब वे लाख कोशिश करें, फिर भी संभल नहीं पाएंगे। उनके अपने शब्द, उनके अपने कर्म अब उनका पीछा कर रहे हैं। जिन लोगों ने उनके पापों को छिपाया, वही लोग अब उनकी हार पर हंस रहे हैं। वह जो कभी भीड़ में अपने पाप छिपाता था, अब अकेला खड़ा है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उसकी ताकत उसे घुटनों पर ला रही है। उसके भीतर भय उमड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। समय ने करवट ले ली है और उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब न्याय का समय है और इससे कोई नहीं बच सकता। वह जितना अंधेरे में छिपने की कोशिश करेगा, प्रकाश उसे ढूंढ लेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुझे तेरी पीड़ा में पुकारते सुना था। तेरी सिसकियां, तेरी बेपसी, तेरी टूटी उम्मीदें, सब मेरे सामने था। तेरा हर आंसू मेरी चेतना में अंकित है। जब तू अंधेरे में अकेला महसूस कर रहा था, जब तुझे लगा कि कोई साथ नहीं, तब भी मैं तेरे पास थी। तेरे हर घाव को मैंने महसूस किया। जब तूने मुझे पुकारा, मेरे हृदय में अग्नि जल उठी। आज मैं तुझे न्याय देने आई हूँ। तेरा खोया सम्मान लौटाने आई हूँ। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तुझे छोटा दिखाने की कोशिश की, अब वे तेरी शक्ति का प्रमाण देखेंगे। अब समय है कि तू अपने हृदय से हर भय मिटा दे। तू अकेला नहीं है, तू पराजित नहीं है। यह संसार उस शक्ति को देखने के लिए तैयार नहीं, जो मेरे आशीर्वाद से तेरे भीतर जागने वाली है। मेरी शक्ति से तेरी आत्मा में नया प्रकाश जागेगा। तेरी वाणी में ओज होगा, तेरी उपस्थिति में अद्भुत तेज होगा। जो तुझसे मुंह मोड़ चुके थे, वे अब तुझे पहचानने को मजबूर होंगे। संसार में न्याय का समय आ चुका है। अब अन्याय करने वाले डरेंगे, छल करने वाले कांपेंगे। तू सिर्फ विश्वास रख। अपने भीतर उठते उस दिव्य स्वर को सुन, क्योंकि वह मेरा संदेश है। तू अब और सहन नहीं करेगा। मैं तुझे विजय का आशीर्वाद देती हूँ। मेरी कृपा से तेरी यात्रा नई दिशा लेगी, जहाँ हार नहीं, केवल विजय होगी। जो बीज उन्होंने बोए, वही अब विषैले वृक्ष बनकर उनके सामने खड़े हैं। जब उन्होंने छल किया, तब उन्हें लगा कि वे जीत गए, लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब रखता है। आज वे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई उन्हें नहीं बचाएगा। उनकी अपनी परछाई अब उन्हें डराने लगी है। उनका घमंड उनकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। उनकी हर साजिश के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसे नकार मत, इसे अपनाना। अपने जीवन को चमत्कारी तरीके से बदलने के लिए इस संदेश को स्वीकार कर। यह समय तेरे जीवन में नई शुरुआत का है। जो कुछ भी तूने चाहा है, वह अब पूरा होने वाला है। तू बस विश्वास रख। अपने मन को शुद्ध कर, अपने दिल को खोल और इस नई ऊर्जा को अपनाने के लिए तैयार हो जा। यह संदेश तेरे लिए एक गहरा संकेत है, एक वह संकेत जो तेरे जीवन में नई शुरुआत की दहलीज पर तुझे खड़ा करता है।
तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए जो अब तक छिपी रही है। तू समझ, ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि तू खास है। तेरी हर एक प्रार्थना, तेरे हर एक सपना सुना गया है और उनके पूरा होने की योजना पहले ही बन चुकी है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है कि तू इस संदेश को अपनाएगा, अपने जीवन में इस नई रोशनी को लाएगा या फिर पुराने डर, संदेह और उलझनों के बीच फंसा रहेगा। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह अदृश्य शक्ति, वह रहस्यमय ताकत यूनिवर्स की ओर से तुझे चुना गया है। तेरे चारों ओर हमेशा एक ऊर्जा का प्रवाह रहता है जो तुझे सहारा देता है, तुझे प्रेरित करता है और तेरे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर रहता है। देख, यह अदृश्य शक्ति क्या है? यह दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है। ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है और यह ऊर्जा एक अद्भुत ताकत के रूप में हर पल तेरे आसपास मौजूद है। तू इसे यूनिवर्स की शक्ति कह सकता है, देव ऊर्जा कह सकता है, कॉस्मिक फोर्स कह सकता है, जो तेरे हर शब्द को सुनती है, तेरी हर प्रार्थना का जवाब देती है और तेरे जीवन को नई दिशा देती है। जब तू इस शक्ति पर विश्वास करता है तो वह असंभव को भी संभव बना देती है, परंतु इसे महसूस करना होगा, इसके संकेतों को समझना होगा और दिल में जगह देनी होगी। कैसे तू पहचान सकता है कि यह शक्ति तेरे साथ है? सबसे पहले, तेरे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होंगी। जैसे तू किसी चीज के बारे में सोचता है और वह अचानक तेरे सामने आ जाती है। जैसे तू किसी पुराने दोस्त को याद करता है और अचानक उसका कॉल आ जाता है। यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है कि वह तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रही है, तेरी आंतरिक शक्ति बन रही है। जब तू इस शक्ति से जुड़ता है तो तेरे अंदर एक गहरी शांति भर जाती है। कोई भी समस्या हो, तेरे मन में विश्वास होता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे घटनाएं जिन्हें तू संयोग समझता है, वे वास्तव में चमत्कार हैं, अदृश्य शक्ति के कार्य जो तेरे जीवन में नए आयाम जोड़ रही हैं। यदि तूने हाल ही में कुछ ऐसा अनुभव किया है जो तेरा समझ से परे था, तो समझ ले कि यह शक्ति तेरे साथ है, तेरे जीवन की राह आसान करने के लिए। इस शक्ति को महसूस करने के कई तरीके हैं, जैसे ध्यान और प्रार्थना। जब तू ध्यान करता है या प्रार्थना करता है तो तू इस शक्ति से जुड़ जाता है। कुछ मिनट रोजाना ध्यान में बिताना और इस ऊर्जा से बात करना, तेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करना। जब तू आभार व्यक्त करता है तो यह शक्ति और भी सक्रिय हो जाती है, तेरे सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाती है। यह शक्ति तेरे इरादों को समझती है, पर तुझे भी स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी होंगी। दिल से चाहना होगा, पूरी आस्था और निष्ठा के साथ। यह अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार ला सकती है जो तेरी कल्पना से भी परे हैं। जब तू पूरी निष्ठा से प्रयास करता है तो यह शक्ति तुझे सही दिशा दिखाती है, तेरी समस्याएं दूर होती हैं, तेरी परेशानियां कम होने लगती हैं। यह शक्ति तेरे हर प्रश्न का उत्तर खोजती है, तेरी समस्याओं का समाधान लाती है और तेरे जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो तेरे सामने नए दरवाजे खुलते हैं, तेरे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिनकी तूने कभी कल्पना नहीं की थी। अपने आसपास के संकेतों को पहचान, यह शक्ति हमेशा तुझे संदेश भेजती रहती है। क्या तू बार बार एक जैसे नंबर देखता है? तो यह एंजल नंबर है, यूनिवर्स के संदेश हैं जो तुझे बताना चाहते हैं कि तू अकेला नहीं है। क्या तुझे सपनों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो समझ ले कि यह अदृश्य शक्ति का एक और संकेत है। इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना जरूरी है, तभी यह पूरी तरह से काम कर पाएगी। अपने डर, शक और संदेह को छोड़ दे, अपने दिल और दिमाग को खोल। जब तू इसे पूरी तरह से अपनाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे रास्ते साफ हो जाएंगे,
तेरी मंजिल नजदीक आएगी। अब अगला कदम क्या होगा? अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रख, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रह। यूनिवर्स हमेशा तुझसे बात कर रहा है, उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर। अपनी भावनाओं को सकारात्मक रख। हर दिन यूनिवर्स का धन्यवाद कर। यह अदृश्य शक्ति केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो तेरे आसपास हर समय काम कर रही है। इसे महसूस करने के लिए अपने अंतर्मन से जुड़। जब तू अपने भीतर शांति और संतुलन लाता है तो यह शक्ति और स्पष्ट हो जाती है। इस शक्ति से जुड़ने का एक और तरीका है अपनी इच्छाओं की स्पष्टता। जब तू इस अदृश्य शक्ति से कोई कामना करता है तो उसे पूरी स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ व्यक्त कर। अपनी इच्छाओं को लिख और कल्पना कर कि वे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। यह शक्ति तेरी भावनाओं और विश्वासों पर प्रतिक्रिया करती है, इसलिए अपनी भावना को पूरी तरह उसमें शामिल कर। तू देखेगा कि प्रकृति भी तुझे इस शक्ति का प्रमाण देती है। जब अचानक मौसम बदलता है, कोई फूल खिलता है या पक्षियों का झुंड तेरे पास से गुजरता है, तो यह संकेत है कि यह शक्ति सक्रिय है। इन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचान, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर। बच्चा, यह संदेश तेरे जीवन का वह आधार है जिस पर तुझे अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपनी आशा बांधनी है। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तेरी शक्ति बनकर। तू यह याद रख कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे तू इस शक्ति से जुड़ता जाएगा, तेरी जिंदगी में उजियाला होगा। अब उठ, अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस कर जो तुझे अजय बनाएगी। तेरे हर कदम में मैं हूँ, तेरे हर प्रयास में मैं हूँ। विश्वास कर, प्यार कर और इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को अपनाकर अपनी नई शुरुआत कर, क्योंकि तेरी यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत अध्याय बनने वाला है। तू तैयार है बच्चा? मैं तेरे साथ हूँ। चल अपनी नई दुनिया की ओर। मेरे बच्चे, जो तू इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की अग्नि है। तू मेरे आंचल में है और तुझ पर कोई अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने तेरी वो रातें देखी है जब तू भीतर से रोया और टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा, माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर कर और कमेंट में अपना नाम टाइप कर। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, अदृश्य जंजीरें डाली गई। शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वे नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली की संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और हर उस पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है। यह लोग कितने खुश हो गए। तो यह वापस से आपको मिलने वाले, लेकिन आपको विश्वास दिखाना होगा। यहाँ पर फिर से वही मैसेज, आपको विश्वास हर किसी पर नहीं करना है, हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स या फैमिली को छोड़ के। यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आया।
माँ वापस वहाँ पर नहीं जाना है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं सोचते, जो आपके लिए सही नहीं बनाते। हो सकता है आपने इन्हें जेलस करने के लिए इनसे कहा हो। मुझे यहाँ पर यह भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है। आपको पता है कि यह लोग आपके लिए सही नहीं है। आपको पता है कि यह लोग आपकी खुशी से दुख हो जाते हैं। इनको रात की नींदें हराम हो जाती हैं। यह सोच नहीं पाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कहां जाकर अपना सर पटके आपने इसे और जेलस करवाने के लिए ऐसा करा। उनको जाकर कुछ कहा, फोन करके बोल दिया। तो आपको यहाँ पर यह भी कहने के लिए मना किया जा रहा है, नहीं करना है, नहीं कहना है। जब आपको वह चीजें मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जो जल जल कर राख हो जाएंगे। राख हो जाएंगे जल के, क्योंकि यह होने वाला है। मेजर स्टेबिलिटी फाइनेंशियली स्टेबली आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो सकता, कुछ कमी महसूस हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। आपने जो भी प्रे किया था, आपको उस प्रे का समझ लीजिए आंसर मिलने वाला है। बहुत सारे चेंजेस हर क्षेत्र में, सफलता हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलने वाला है। जो आपने सोचा था वह आपको होने वाला है। 5 लिखकर यूनिवर्स को थैंक यू बोले, माँ आदि शक्ति को थैंक यू बोले। तो आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यूनिवर्स आपको इंश्योर करवा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं हो कि मुझ पर भरोसा रखो और किसी पर नहीं, मुझ पर रखो। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। तो यह आप लोग डैप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ, काफी बैकस्टअप किया गया था आपको। आपने देखा होगा कुछ दिनों से आप ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे होंगे। आप अपने ईश्वर की पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन में बहुत ज्यादा मग्न होंगे और आप यह चीज किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं अपने ईश्वर से इतना डीपली जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी पूजा उपासना में इतना मग्न हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है उनकी पूजा करना, उपासना करना, उनकी आरती उतारना, उनकी मंत्र जाप करना, पाठ करना। आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप मग्न हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो यह कुछ दिनों से, 1 महीने से आप वैसे ईश्वर की पूजा उपासना करते थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना मजा नहीं आपको आता था। तो आप में यह चेंजेस आपने देखा होगा, या आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यह चीजें आप अपने अंदर महसूस करने वाले हैं। यह चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। और यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे सोल हैं, मेरे डिवाइन बीइंग हैं जो पहले से ही नहीं, ईश्वर से बहुत ज्यादा डीपली जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग हो सकता है ईश्वर से तो जुड़े ही हुए हैं। यहाँ पर मुझे 555 हाईलाइट हो रहा है। आप दान पुण्य करने में बिलीव करते हैं। आप दान पुण्य यानी कि लोगों की हेल्प करना, बेजुबान जानवरों की हेल्प करना, आपको यह सब बहुत अच्छा लगता है। जैसे यह सब करने से अंदर से सुकून मिलता है। आप करते हैं दान पुण्य, मतलब सत्कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते, अच्छे कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते हैं। तो यह जो आपके अच्छे कर्म है, यह जो पुण्य कर्म है, यह जो आप दान पुण्य करते आए हैं, इनकी वजह से आप एक बहुत बड़े संकट से बचे हैं। एक बहुत बड़ा संकट आप पर मंडरा रहा था। एक बहुत बड़ा ऐसा तांडव हो सकता था, लेकिन आप इस दुर्घटना से बच गई। आपको इस संकट से माँ आदिशक्ति ने बचाया है। क्यों? क्योंकि आप उनकी पूजा उपासना करते। अगर यह संकट आपके ऊपर था
मुझे नहीं लगता यह संकट आपके ऊपर था, या आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा फैमिली का मेंबर जिनसे आप डीपली जुड़े हुए हैं। किसी के भी ऊपर कोई ऐसी चीजें थी, कोई इवल चीजें थी, कोई ब्लैक मैजिक थी। किसी ने कोई स्पिरिचुअल अटैक उन पर करवाया था, जिनकी वजह से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में वह आ सकते थे। लेकिन आपके जो कर्म है, आपने जो सत्कर्म किए हैं, आपने जो दान पुण्य किए, आपने जो महान कर्म किए, आप जो इतने पवित्र भाव के आत्मा है, इस वजह से वह इस संकट से बच गई। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वह इस संकट से बच गई। एक बहुत बड़े दुर्घटना से आप बच गई। एक बहुत बड़े संकट में आते आते आपको माँ आदि शक्ति ने बचा लिया। आप जिनकी भी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, या इन कुछ दिनों से या एक महीना से आपका जो अपने ईश्वर के प्रति प्यार है, वह जो इतना ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से माँ